वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमको एम्पलीफायर बनाना चाहिए या फिर बना बनाया जो कंपनी का एम्पलीफायर आते हैं उसको खरीदना चाहिए। किस में हमें बेनिफिट रहता है दोस्तों? क्या हम जो घर पर एम्पलीफायर बनाते हैं उसमें जो है फ़ायदा हमें रहता है या फिर कंपनी के एम्पलीफायर खरीदने में फ़ायदा रहता है? कौन सा हमें सस्ते में पड़ेगा और कौन सा एम्पलीफायर जो है लॉन्ग टाइम चलता है? तो इस टॉपिक पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही आपको इस वीडियो में एक एम्पलीफायर बनाने के लिए क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है उसकी भी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों काफ़ी सारी नॉलेज आपको एम्पलीफायर्स के बारे में मिल जाएंगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारे डीजे वाले भाई हैं, वो क्या करते हैं, कंपनी का एम्पलीफायर खरीदते हैं, उसी से जो अपना डीजे चलाते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो कुछ टेक्निकल होते हैं, वो जो है घर पर ही एम्पलीफायर तैयार करते हैं, रेडीमेड अपना खुद का एम्पलीफायर बजाते हैं और काफ़ी अच्छा भी उनका भी एम्पलीफायर चलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपको एम्पलीफायर घर पर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या फिर बना बनाया कंपनी का लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कंपनी के एम्पलीफायर आते हैं बने बनाए, उसके बारे में आपको समझाने के लिए मैं 1000 वाट के एम्पलीफायर को उदाहरण के तौर पर यूज़ करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप एक बना बनाया कंपनी का एम्पलीफायर लोगे 1000 वाट का, तो वो दोस्तों आपको जो है कम से कम 20,000 में पड़ेगा। और दोस्तों अगर आप एक अच्छी ब्रांड का अच्छी क्वालिटी का लोगे, जैसे अवजा हो गया, स्टेंजर हो गया, एटीआई प्रो का, तो आपको जो है वो 40 से 45,000 तक पड़ जाएगा। यानी कि 20,000 से लेकर 45,000 तक एम्पलीफायर हमें 1000 वाट का मिल जाता है। वो दोस्तों आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का लेते हो। चाहे आप कितनी भी अच्छी कंपनी का लो, लगभग आपको जो है 20 से 45,000 के बीच में जो है आपको एक अच्छा खासा 1000 वाट का एम्पलीफायर मिल जाता है। और फ्रेंड्स हम जो है उस एम्पलीफायर से 1000 वाट से 1200 से 1300 वाट आउटपुट ले सकते हैं, उसको 2 ओम पर चलाकर। इनकी कंपनी जो है वो क्लेम करती है कि इन एम्पलीफायर्स को आप जो है 2 ओम पर चला सकते हो। लेकिन दोस्तों आप किसी भी एम्पलीफायर को 2 ओम पर चलाओगे तो उसके जो है खराब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, ये बात आप ध्यान में रखना। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो एम्पलीफायर हम घर पर बनाते हैं उसमें हमारा कौन कौन सा सामान लगता है और कितना खर्चा आता है। क्या वह एम्पलीफायर जो हम बना बना कंपनी का एम्पलीफायर लेते हैं उससे महंगा रहता है या फिर सस्ते में बनता है? तो चलिए अब बात करते हैं जो हम घर पर बनाएंगे उस एम्पलीफायर में कौन से स्पेयर पार्ट लगेंगे, कुल हमारा जो है कितना खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स ये तो बात हुई कंपनी के एम्पलीफायर की जो बना बनाया हम खरीद लेते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो हम घर पर बनाते हैं उस एम्पलीफायर में कितना हमारा खर्चा आता है एंड कौन कौन से इसमें जो स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम एम्पलीफायर में लगने वाले सभी पार्ट्स का प्राइस के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो है सबसे पहला जो है हमारा मेन पार्ट लगता है एम्पलीफायर में, वो होता है एम्पलीफायर बोर्ड, जो कि 1000 वाट का बोर्ड हमें दोस्तों 3000 रुपये से 3500 के बीच में मिल जाता है। दोस्तों वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का कितनी अच्छी क्वालिटी का लेते हो। लगभग दोस्तों आपको जो है 3000 से 3500 के बीच में मिल जाता है 1000 वाट का बोर्ड। दोस्तों अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो है हमारा जो है 1000 वाट में 6060 का ट्रांसफार्मर उपयोग होता है, जो कि हमारा 4000 से 4500 रुपये तक मिल जाता है। दोस्तों आप कोई भी कंपनी का लो 4500 से ऊपर नहीं होगा, 4500 के आसपास ही रहता है। एंड आगे हमारी दोस्तों पावर सप्लाई जो है इसमें जो है 1000 वाट वाले एम्पलीफायर में 100 वोल्ट 6 कैपेसिटर की पावर सप्लाई चाहिए हमें, जिसमें कैपेसिटर लगे हो 10,000 यूएफ के। दोस्तों कुछ लोग जो है 4 कैपेसिटर की पावर सप्लाई भी यूज़ करते हैं और कुछ लोग जो है 8 कैपेसिटर की पावर सप्लाई भी यूज़ करते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना जो है इस पर पैसा खर्च करते हो, कौन सी पावर सप्लाई लगाते हो। अगर आप 6 कैपेसिटर की पावर सप्लाई लगाओगे तो उससे जो काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी मिलेगी। बेसिकली दोस्तों 1000 वाट के एम्पलीफायर में 6 कैपेसिटर की पावर सप्लाई लगानी चाहिए। तो दोस्तों जो पावर सप्लाई है हमें 2000 रुपये में मिल जाती है। एंड आगे हमारा दोस्तों बीटी बोर्ड जो है दोस्तों ये वही बोर्ड है जिससे हम जो है बेस ट्रेबल वॉल्यूम बटन लगे होते हैं जिसमें, और इससे हम जो है एम्पलीफायर के बेस ट्रेबल वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं। ये दोस्तों हमें 450 रुपये से 500 रुपये तक मिल जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों एक स्पीकर प्रोटेक्शन की। दोस्तों ये स्पीकर प्रोटेक्शन जो हमें 400 रुपये तक मिल जाती है। एंड आगे हम बात करते हैं इसके सॉफ्ट स्टार्टर की। दोस्तों सॉफ्ट स्टार्टर जो हमें पावर सप्लाई के साथ इनबिल्ड मिल जाता है 2000 रुपये में। जो पावर सप्लाई हमें मिल रही है उसके साथ ही उसके अंदर जो है सॉफ्ट स्टार्टर में लगा हुआ मिल जाएगा, तो इसका हमें कोई प्राइस नहीं रखा है। आगे हम बात करते हैं एम्पलीफायर में जो मेन चीज़ है कैबिनेट। दोस्तों आपको 1000 वाट का कैबिनेट अगर आप लोगे
तो जो आपको 1500 से 2000 के बीच में मिल जाएगा। एंड आगे दोस्तों इसमें एक फ़ैन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि 200 रुपये में मिल जाता है। अच्छे से अच्छा फ़ैन भी दोस्तों 200 रुपये में आ जाएगा। एंड लास्ट में हमारा है दोस्तों एक व्यू मीटर। व्यू मीटर दोस्तों ये वही होता है जो हमारे साउंड लेवल को दिखाता है दोस्तों। जो आगे जो इंडिकेटर लगे होते हैं ना ब्लू रंग के, रेड रंग के, वही उनको ही व्यू मीटर कहा जाता है, जो कि 300 से 400 रुपये में हमें मिल जाता है एक अच्छा खासा व्यू मीटर। कुछ वायर्स और कुछ कंडक्टर होते हैं जो कि 1000 से 15 रुपये में आ जाते हैं दोस्तों। यही सभी सामान जो है एक 1000 वाट का एम्पलीफायर बनाने के लिए लगता है। तो दोस्तों आइए अब इस सामान का जो हम टोटल कर लेते हैं कि हमारा जो है टोटल कितने रुपए हुए। देखिए 3000 रुपये का हमारा एम्पलीफायर बोर्ड हो गया 1000 वाट का, 4500 रुपये का ट्रांसफार्मर हो गया 60 वोल्ट का, 2000 रुपये की पावर सप्लाई होगी 6 कैपेसिटर की, एंड 400 रुपये का बीटी बोर्ड, 400 रुपये का स्पीकर प्रोटेक्शन, 200 रुपये का फैन, एंड 300 रुपये का जो हमारा व्यू मीटर हो गया, 1500 रुपये का कैबिनेट, एंड तो जो हमारे 500 रुपये है वो जो दोस्तों अलग से हम कंडक्टर लगाएंगे उसके लिए है। 500 रुपये के अंदर जो हमारे कंडक्टर आ जाएंगे, स्पीकर कंडक्टर। तो दोस्तों आप देख सकते हो कुल पैसे जो हमारे 12,800 रुपये हो गए, यानी कि 12 से 13,000 रुपये में हमारा एक अच्छा खासा एम्पलीफायर बन जाता है दोस्तों। अगर आप कुछ इससे हाई क्वालिटी पर बनाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 15,000 में बन जाएगा एक 1000 वाट का एम्पलीफायर अच्छे से। तो देख सकते हो दोस्तों आप कितना बड़ा डिफरेंस आया दोस्तों कंपनी का एम्पलीफायर लेने में और एक घर पर एम्पलीफायर बनाने में। दोस्तों वो एम्पलीफायर जो है 20,000 से स्टार्टिंग होकर 45,000 तक हमें मिलता है कंपनी का एम्पलीफायर बनाया। और ये एम्पलीफायर जो हमारे दोस्तों 12 से 15,000 रुपये तक बन जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्ग टाइम कौन सा एम्पलीफायर चलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्पलीफायर दोनों ही अच्छे होते हैं, चाहे हम कंपनी का लें चाहे हम घर पर बनाए। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी आप एम्पलीफायर घर पर बनाओ उसमें आपको सभी जो आप स्पेयर पार्ट यूज़ करोगे कंपोनेंट सभी ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आप डुप्लीकेट लगाओगे तो वो जो है थोड़े दिन चलेगा और आपका एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि आप एम्पलीफायर को चलाते कैसे हो, ये डिपेंड करता है। कोई भी एम्पलीफायर हो, चाहे आपने खरीदा हो चाहे आपने जो है घर पर बनाया हो, अगर आप उसको अच्छी तरह से चलाओगे तो वो जो काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। अगर आप दोस्तों उसको 2 ओम पर चलाओगे, ओवरलोड करके चलाओगे, ज़्यादा हीटिंग करके चलाओगे तो वो दोस्तों आपको मुश्किल से 2-3 साल चलेगा, चाहे आपने वो कंपनी का लिया हो या फिर घर पर बनाया हो। तो दोस्तों यही कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है किसी भी एम्पलीफायर को चलाते समय। और दोस्तों एक मेन बात, आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है तो ही आप जो है घर पर एम्पलीफायर बनाइए, वरना आपका जो एम्पलीफायर बनाने में दिक्कत भी आ सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने कोई भी जो वायर गलत जोड़ा या फिर किसी भी बोर्ड का गलत कनेक्शन किया तो हो सकता है आपका एम्पलीफायर कुछ टाइम ही चल के ख़राब हो जाए। इसलिए ये काम जोड़ा रिस्की है दोस्तों। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक नॉलेज है तो आप घर पर बना सकते हो एम्पलीफायर। और दोस्तों अगर आपके आसपास कोई अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो आप उससे भी जो है बनवा सकते हो ये एम्पलीफायर। तो दोस्तों आपने देखा कि एक कंपनी का एम्पलीफायर लेने में और एक घर पर बनाने में कितना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए आगे ही ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, धन्यवाद।